रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। साथ ही साथ रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, तो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें अच्छी होती हैं जब मिलजुल कर ये त्योहार मनाए जाते हैं और आपसी सौहार्द की तस्वीरें दिल को सुकून भी देती हैं। लेकिन चूंकि आज रामनवमी का मौका है और अलग अलग जगह से कुछ तस्वीरें और कुछ खबरें भी सामने आई, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। चूंकि रामनवमी और रमजान एक वक्त पर इन त्योहारों का पड़ना, हालांकि इससे पहले भी हुआ है, नवरात्र और रमजान एक ही महीने में आते हैं और मिलजुल कर इस त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन कई जगह कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो शांति बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और शांति भंग करने के चक्कर में जगह जगह उपद्रव और हिंसा की तस्वीरें भी सामने आती हैं। पुलिस की कोशिश रहती है ऐसी घटनाओं को रोकने की। आज महाराष्ट्र से तस्वीरें सामने आई हैं। महाराष्ट्र जहां पर जलगांव से तस्वीरें सामने आई, संभाजी नगर से तस्वीरें सामने आई और शांति भंग करने की तस्वीरों के तौर पर इन्हें देखा गया। मैं संभाजी नगर से शुरुआत करती हूँ, जिसका हाल ही में नाम बदला गया है। औरंगाबाद यहाँ का नाम था, संभाजी नगर कर दिया गया। और संभाजी नगर में राम मंदिर के बाहर दो गुट आपस में भिड़ गए और भिड़े ऐसे कि वहां पर बवाल हो गया, हिंसा हो गई, पथराव हुआ। कई गाड़ियों को तो आग के हवाले भी कर दिया गया। यहाँ पुलिस पहुंची तो पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने एक्शन लिया, वहां से लोगों को हटाया और शांति कायम करने की कोशिश की। फिर थोड़ा वक्त बीता तो जलगांव से ऐसी तस्वीर सामने आ गई जहां पर सुबह सुबह मस्जिद के बाहर तेज आवाज में गाना चलाया गया, वो भी नमाज के दौरान। ये सब कुछ जानबूझकर किया गया, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि पहली बार नहीं है जब खास मौकों पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश हुई हो कुछ असामाजिक तत्वों के जरिए। यहाँ बड़ा एक्शन पुलिस ने लिया है। 45 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। ये संख्या और ज्यादा बढ़ भी सकती है जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचे। हो सकता है कुछ और लोगों को अरेस्ट कर लिया जाए। कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, गाड़ियों को तोड़ दिया गया, पत्थरबाजी हुई है जिसमें बहुत से लोगों को चोटें भी आई हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ये महाराष्ट्र में एक साथ दो जगह से ऐसी तस्वीर और खबर सामने आई जहां पर इस खास दिन हिंसा फैलाई गई, बवाल हुआ। हालांकि पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर सामने आ रहे हैं। संजय राउत तो ये तक कह रहे हैं कि ये झूठे शिव सैनिकों का काम है, यानी कि शिंदे गुट की तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं जानबूझकर कराई गई ये घटना है। हालांकि कोई सरकार अपने ही प्रदेश में अशांति क्यों फैलाएगी, ये भी एक वाजिब सवाल है। अब इधर दिल्ली में आ जाइए। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले साल आपको याद होगा हनुमान जयंती पर जब शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस वक्त भी बवाल हुआ था। दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए थे और दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी जहां पर खास मौकों पर जब दो समुदाय के लोग आपस में भिड़े, अशांति हुई और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ की तस्वीरें सामने आई। आज चूंकि रामनवमी, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया था कि ना तो किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोगों को यहाँ यात्रा निकालने की परमिशन होगी, क्योंकि अगर एक धर्म के लोग सामने आएंगे तो दूसरे धर्म के लोग उसे चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए किसी भी तरह की शोभा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं थी, ना ही खुले में नमाज पढ़ने की परमिशन दी गई थी। लेकिन आज इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी से, जहां पर खुले में हिंदू संगठन के लोग शोभा यात्रा निकालते हुए नजर आए। तेज आवाज में वहां पर गाने चल रहे थे। उनका ये कहना था, उनका ये दावा था कि चूंकि इस यात्रा की जो तैयारी है वो पिछले काफी वक्त से हम कर रहे हैं, हमने फंड इकट्ठा किया है, हमने बाकी तैयारियां की हैं, इसीलिए ये यात्रा हमें निकालने दी जाए। थोड़ा वक्त ऐसा था जब एक छोटे एरिया में ही ये यात्रा निकाली भी गई, खूब हुड़दंग भी मचाया गया, खूब तेज आवाज में गाने भी चलाए गए। ऐसे में दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान पहले से तैनात थे। ऑफिसर्स ने उन युवाओं से बात की, हिंदू संगठन के जो लोग सड़कों पर थे उन्हें समझाया बुझाया गया और फिर कहा गया कि यात्रा आप यहाँ से वापस ले जाइए, क्योंकि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ के तौर पर इसे देखा जाएगा और आपके खिलाफ एक्शन हो भी सकता है। समझाने बुझाने के बाद ये लोग वापस तो चले गए, लेकिन सवाल जहन में फिर वही आता है कि जब पुलिस ने परमिशन नहीं दी, जब प्रशासन की नजर ऐसी घटनाओं पर रहती है, तो क्यों जानबूझकर कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए कुछ लोग नजर आते हैं। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए? क्या कैसा वो मौका हो सकता है, किस तरीके से वो चीजें हो सकती हैं जब हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर अपना त्योहार मनाएं और किसी भी तरह से शांति व्यवस्था ना बिगड़े, ना भंग हो। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? आप क्या सोचते हैं ऐसे मौकों को लेकर? मुझे बताइएगा। सियापति राम